Hello friends, welcome here to another video of Life in Portugal with Indians. So let's talk about a very common topic कि हमें पोर्चुगल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखिए गाइस, सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के हर कोई डिसाइड करता है कि उसको किसी कंट्री में मूव होना है या नहीं होना है, वेदर इट इज़ पोर्चुगल या कोई भी और कंट्री। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सनल होते हैं, यानी कि हर इंडिविजुअल के अपने होते हैं, उसके लिए उनको खुद डिसीज़न लेना होता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है सबके लिए, यानी कि वो एज एन इंडिविजुअल आपको इफ़ेक्ट नहीं करते, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉमनली आप सबके लिए कॉमन होती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि हेल्प करेगा आई थिंक आपको डिसीज़न लेने में कि आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि आपको पोर्चुगल क्यों आना चाहिए या आना चाहिए। तो पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वेदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पोर्चुगल का वेदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि समर्स तो ठीक है, लेकिन जब विंटर्स आती हैं तो जैसे नॉर्वे है या कनाडा है, जो आप देखते हो कितनी बर्फ़ होती है ना। वो बर्फ़ हमें देखने में दूर से अच्छी लगती है, लेकिन जब हम वहाँ पर डेली लाइफ सस्टेन करते हैं तो वो लाइफ को डिफ़िकल्ट भी बनाती है। तो लेकिन पोर्चुगल में मोस्ट ऑफ़ द एरिया जो पोर्चुगल का है वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता, और विंटर्स जो होती है वो उतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती। थोड़ा मतलब जो दिक्कत करती है वो हवा जो चलती है उससे दिक्कत होती है। उसके अलावा उतनी ज़्यादा हार्श विंटर नहीं होती। जो ज़्यादा सर्दियाँ होती है वो दिसंबर जनवरी तक ही रहती है। उसके बाद वेदर जो है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, और थ्रू आउट ईयर काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। इवन समर्स में भी सिर्फ जैसे जो लोग नॉर्थ इंडिया दिल्ली पंजाब हरियाणा से हैं, या किसी ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पे गर्मी होती है, तो वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे ज़्यादा। जो समर्स होती हैं वो भी उतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती, मतलब टेम्परेचर 30-32 तक जाता है, और वो सिर्फ जो आपको गर्मी फ़ील होगी सिर्फ 15 से 20 दिन समर सीज़न में आपको थोड़ी गर्मी फ़ील होगी। उसके अलावा वेदर अच्छा रहता है। तो अगर आप वेदर के बिहाफ़ पे देखें तो पोर्चुगल काफ़ी अच्छी कंट्री है। उसके अलावा एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ना ही पॉल्यूशन है, और रोड्स वग़ैरह, यानी कि जब आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे या जब आप यहाँ पे रहोगे ना, तो आप एक डिफ़रेंस फ़ील करोगे कि जो जो लोग ड्राइव करते हैं रोड्स पे, तो ना तो ट्रैफिक जाम वगैरह होता है, और यू विल फील कि लोग बहुत ज़्यादा काम हैं। जब मैंने यहाँ पे रहने के बाद जब इंडिया को विज़िट किया तो मैंने ये डिफरेंस फील किया, क्योंकि जब मैं इंडिया में रह रही थी तो चीज़ों का उतना पता नहीं चल रहा था। तो लोगों के फेस पे टेंशन होती है, क्योंकि भीड़ है, ट्रैफिक जैम है, अनवांटेड हॉर्न्स हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी पीसफुल रहता है, चाहे आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हो या फिर विलेज में ट्रैवल कर रहे हो। तो ना तो मतलब पोल्यूशन है, ना ये कि हाँ रोज़ की आपको रोड पे चिक चिक करनी है आप ट्रैवल कर रहे हो तो, और एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है यहाँ पे, जो एजुकेशन है भाई, जो पब्लिक स्कूल है यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ के, वहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पे करना है, जो कि इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन पे जो पेरेंट्स की मोस्टली जो एक्सपेंडिचर होता है वो बच्चों की एजुकेशन पे होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल वो उतना नहीं है। ये बात जो लोग इंडिया में हैं वो उससे रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है एजुकेशन फ्री है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब दे आर इक्वल इन देयर स्टैंडर्ड्स वेदर व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है बस ये है कि मीडियम का डिफरेंस है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें इंग्लिश मीडियम में है, बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पोर्चुगीज़ मीडियम में है। लेकिन उस तरीके का कोई इशू नहीं आता बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि वो जो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर्स हैं उनके लिए मतलब अलग से क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बच्चा एक सेशन के बाद लैंग्वेज को सीख लेता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आप सिर्फ अपने घर से 10 मिनट की ड्राइव पे भी जाते हो, सिर्फ आप स्ट्रीट्स में भी वॉक करते हो, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मोस्टली नेचर से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ के लोग।
तो लैंग्वेज डिफरेंस है, आई नो। हम उतना जल्दी फ्रेंड नहीं हो पाते, बट लोगों के जेस्चर से आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि रेसिज्म मैं कह लूँ या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके का बिल्कुल भी फील नहीं होता। इवन लोग आपसे सामने से बोलना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भी थी, और मैं काफ़ी अप्रिशिएट भी करती हूँ यहाँ के लोगों के बारे में कि दे एक्सेप्ट यू इन विद वेरी ओपन हार्ट। तो ये थे कुछ मेरे मेरे ऑब्जर्वेशंस, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है गाइस। इसमें कोई किसी तरीके का ये नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे रह रही हूँ इसीलिए मुझे अच्छा बताना। जो ऑनेस्ट है, जो एक्चुअल है सिचुएशन है, वो मैंने आपको बताई। नेगेटिव एज सच कंट्री से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी, वो ये करेगी कि आपको यहाँ पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बिना रहना है। लाइक आपके उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे जितने आपके आपकी कंट्री में होंगे। सपोज़ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में जितने आपके फ्रेंड्स होंगे उतने यहाँ पे नहीं होंगे। और आप हर फेस्टिवल पे और हर ओकेज़न पे अपने कंट्री को मिस करते हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो वही रहते हैं जो इंडिया से और व्हाट्सएप वगैरह से या सोशल मीडिया से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो आप उनकी फ़ोटोज़ देखते हो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन कम्युनिटी उतनी नहीं है, इतने आसपास लोग नहीं हैं कि आप ग्रैंड लेवल पे अपने फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर पाओ। तो ये एक ड्रॉबैक मैं कह सकती हूँ, एज़ एन इंडिविजुअल मैंने फ़ील किया। तो अगर आप इफ़ यू कैन हैंडल ऑल दिस, कि आप अपने फ्रेंड्स के बिना काम चला सकते हो, लाइक सर्टेन टाइम के बाद आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट लाइक आप समझ सकते हो कि वो उतना नहीं हो पाता। फैमिली तो फिर भी दूर रहेगी, चलो अपने फ्रेंड्स बना लिए, ठीक है। और फेस्टिवल टाइम्स जो होते हैं उन उस टाइम पे हम ज़्यादा मतलब मिस करते हैं अपने पीपल लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, अगर आप अकेले रहना हैंडल कर सकते हो, लाइक अगर आप ये चीज़ें मैनेज कर लोगे, तो पोर्चुगल काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है रहने के लिए भी। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है जो यहाँ पे, क्योंकि जो मिनिमम सैलरी है वो फिक्स होती है। अगर मैं कंक्लूज़न वे में कहूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, वेदर अच्छा है, सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि लगभग 1 लाख के करीब आपको पड़ जाएगी। 869 यूरो मैंने जब लास्ट चेक किया तो वो मिनिमम सैलरी थी। तो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। मतलब जो सिर्फ ड्रॉबैक है या जो कमी मुझे लगी वो यही है कि भाई फैमिली रह जाती है पीछे, और फ्रेंड्स नहीं होते। आप उतना एनर्जी के साथ अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो हम इंडिया को और ज़्यादा मिस करते हैं, या अपने फेस्टिवल वगैरह को और ज़्यादा मिस करते हैं। वो होता है ना कि जब चीज़ें हमारे पास में होती हैं तो हम उसको उतना समझ नहीं पाते उसकी इम्पोर्टेंस। जब जो दूर हो जाती है तो हम उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं। तो बस यही एक थोड़ा-सा मुझे मुश्किल पार्ट लगता है। अदरवाइज़ अगर आप मूव होने का सोच रहे हो तो डेफ़िनेटली यू कैन मूव, और ज़्यादा सेकंड थॉट लेने की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।